देखो बेटा, हमने टॉपिक लास्ट लेक्चर में जो किया था वो क्या था? ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है इनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। पहला पॉइंट है ईएमएफ ऑफ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। जो ईएमएफ होता था उसकी क्या डेफिनेशन थी? क्या बोलते थे इसको? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। कब? when cell is not used in, जब आप सेल को सर्किट में यूज नहीं कर रहे, मतलब सेल को आप यूज ही नहीं कर रहे, उस टाइम जो दोनों उसके एंड्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। देन व्हाट अबाउट अगर इसी से कंपैरिजन करके हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two terminals of a cell when cell is used in a circuit। अच्छा ये बताओ इनमें से ज्यादा कौन होता है? ईएमएफ ज्यादा होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कम होता है। कौन कम करता है ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस को? कम कौन करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। Second point, it is independent of resistance of the circuit. It depend upon the nature of electrode and nature of electrode। जो EMF है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है ये जो सेल है उसके इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोड किस चीज के बने हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट किस पे डिपेंड नहीं करता? ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। बट जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन, क्या लिखा हुआ बोलो? इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। जो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ही होता है। इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या बोल देते हो? रेजिस्टेंस ऑफ एक सेल का जो रेजिस्टेंस होता है ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब सेल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं हम। तो इट मींस ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट, the term EMF is used for source of electric current। EMF का मतलब है this is the source for electric current। इससे चलेगा, अगर आप कोई भी सेल EMF लगाएगा तो उससे करंट चलेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को चलाएगा और फिर करंट चलेगा। तो इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट चलेगा। नेक्स्ट क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज अ मेजरमेंट बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ये सिर्फ एक सेल के दो टर्मिनल के बीच की वैल्यू होती है। ये क्या होता है? एक सेल के दो टर्मिनल के बीच की, इसका करंट से कोई भी इफेक्ट इसका नहीं होता। तो इस करंट को तो ये चलाएगा, ये करंट को चलाता नहीं है, मेंटेन जरूर रखता है, लेकिन करंट को चलाने में, स्टार्ट करने में इसका कोई भी हेल्प नहीं होती। तो इट इज मेजर्ड ओनली, किसके बीच में मेजर्ड होता है? इट इज मेजर्ड ओनली बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। एक सेल के दो टर्मिनल के बीच में ये मेजर होता है। इसका करंट चलाने से, स्टार्ट करने से इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। इट इज अ कॉज, इट इज एन इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक कॉज है।
मतलब करंट को चलाने का कॉज क्या है? ये करंट को चलाने से पहले का प्रोसेस है। ईएमएफ एक कॉज है जो करंट को चलाएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो इफेक्ट है। करंट के चलने के बाद वो प्रोड्यूस होता है। करंट आप सेल से लोगे तब वो बनता है ना आगे जाके कम होके, तो वो क्या है? एक इफेक्ट। इट इज एन इफेक्ट। ये एक इफेक्ट है, ये कॉज है। कॉज होता है पहले और इफेक्ट होता है बाद में। तो पहले ईएमएफ का काम होता है करंट को चलाना, उस करंट को चलने के बाद क्या इफेक्ट होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। नेक्स्ट, ये इट इज ग्रेटर देन टर्मिनल। ईएमएफ ज्यादा होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है? ईएमएफ ज्यादा होगा, और दूसरे में लिखा हुआ है ईएमएफ, ये इट इज ग्रेटर देन ईएमएफ, तो ईएमएफ से ये ज्यादा ही होता है और ईएमएफ कम होता है। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट है, अगर आप दो सेल्स को, अभी तक हम कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल पढ़ चुके हैं, हम रेजिस्टर्स को भी सीरीज पैरेलल पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर में पढ़ा फर्स्ट यूनिट में, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, यही भी आज सुबह पढ़ा हमने। ये क्या आ रहा है अब? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आप सेल को भी ग्रुपिंग कर सकते हो, सेल को भी आप सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। वो कैसे होगा? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुम्हारा टॉपिक क्या है? ग्रुपिंग ऑफ टू आइडेंटिकल सेल। पहले दो सेल से शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? सेम। आपके पास दो सेल हैं, दोनों का ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। आप उसको कॉम्बिनेशन में लगाओगे। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। पहला कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं? देखो, एक सेल ये हो गया। एक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है ना, जो बड़ी लाइन होती है वो कौन सा टर्मिनल होता है, और जो स्मॉल लाइन होती है वो एक सेल का नेगेटिव नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से अगर कनेक्ट है, तो एक सेल का नेगेटिव नेक्स्ट सेल के, सो दे विल कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो लिखा हुआ है टू सेल्स इन सीरीज। दो तरीके होते हैं इसके। पहले मैं आपको ये करवा रहा हूं कि दोनों सेल्स का, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, ये सीरीज कहलाता है। एक सेल का ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1। सेकंड जो सेल है उसका ईएमएफ सेकंड E2। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिकल सेल है, तो ईएमएफ भी बराबर दोनों का और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम। लेकिन अभी तक हम आइडेंटिकल नहीं ले रहे, आइडेंटिकल लास्ट में स्पेशल केस लगाएंगे। डेरिवेशन इसकी आपको करनी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जितने भी सेल्स होंगे सीरीज में, टोटल ईएमएफ आपने निकालना है। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या रहेगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका होता है ई इक्विवेलेंट लिख देना, इक्वल सभी का ईएमएफ प्लस कर दो। सभी का ईएमएफ क्या कर दोगे आप? प्लस। सभी का ईएमएफ आपने प्लस कर दिया। लिए तब बता रहा हूं जब आप एक सेल का नेगेटिव के साथ दूसरे सेल का क्या कनेक्ट कर रहे हो? E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN। जितने भी सेल्स हैं सभी का ईएमएफ प्लस करते जाओ, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा, टोटल ईएमएफ आ जाएगा सभी सेल्स का। क्या टोटल ईएमएफ बनेगा? क्लियर हो गया? इनटू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस कर दो, R1 प्लस अप टू Rn। जितने भी सेल्स हैं सभी का जितना जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है सभी का क्या कर दो? प्लस। समझ आया कुछ? क्या n सेल है तो n कर दो, 2 है तो 2 को तक स्टॉप कर दो। अच्छा, अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये सेल क्या दे रखे हैं? आइडेंटिकल सेल में क्या होगा? E1 इज इक्वल टू E2, सारे किसके बराबर होंगे? E, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी R। इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या बनेगा? R। तो क्या बना फिर ये? इसमें अगर पुट करूं मैं, दो सेल हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा? E प्लस E। कितना आ जाएगा? अगर n सेल्स होते तो
एन ई, एन सेल्स हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सभी का ईएमएफ सेम, सभी का ईएमएफ सेम, तो सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम होगा। तो इसमें क्या बनेगा, सभी का ईएमएफ बराबर है ई प्लस ई प्लस ई, एन टाइम्स ई को प्लस करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा एन ई। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, बराबर है तो आर प्लस आर, 2R 3R, एन करोगे तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा एन आर। अगर इक्विवेलेंट होंगे मतलब सारे सेम होंगे, आइडेंटिकल है सॉरी, तो टोटल ईएमएफ आएगा एन ई, 2 है तो 2E, 3 है तो 3E, 5 है तो 5E, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना टाइम्स हो जाएगा जितने सेल्स हैं। ए का इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ सेल्स, ए का इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ, समझ आया बेटा, कुछ बोलो। इसमें एक केस और आता है, अगर एक के नेगेटिव के साथ दूसरे सेल का क्या हो, नेगेटिव कनेक्ट हो, ये भी सीरीज ही कहलाता है। ये कॉम्बिनेशन भी कौन सा कहलाएगा, लेकिन इसमें ईएमएफ निकालने के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ, इसका ईएमएफ क्या लोगे, प्लस। यहां से आप स्टार्ट करो चलना, यहां से जब आप चलना स्टार्ट करते हो तो पहले इस सेल का आपने कौन सा टर्मिनल टच किया, तो इसका ईएमएफ पॉजिटिव लेना है। ऐसी सेकंड सेल पे जाओगे तो उसका पहले कौन सा टर्मिनल टच करोगे, नेगेटिव, तो उसका ईएमएफ क्या लेना है, तो E1 माइनस E2। आगे एक और सेल लगा रहा हूं, मान लो वहां पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट है तो प्लस, जो भी टर्मिनल उसका पहले टच करोगे वही उसका साइन आएगा। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पहले टच कर रहे हो तो क्या आएगा, और नेगेटिव पहले टच कर रहे हो तो, समझ आया कुछ। इंटरनल रेजिस्टेंस यही रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे नेगेटिव पहले टच है चाहे पॉजिटिव पहले टच है, वो दोनों केसेस में इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहता है। ईएमएफ कैलकुलेट करने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इज इट क्लियर नाउ, समझ आ गया बेटा, बताओ। कौन सा कॉम्बिनेशन था ये, सीरीज। अब आता है अगर कॉम्बिनेशन कौन सा हो, पैरेलल। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाए पैरेलल, मतलब सेल्स हैं, सेल्स को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना चाहते हो, सेल्स को आप किस में लगाना चाहते हो, पैरेलल में। कब लगता है, देखो एक सेल है मेरे पास, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव एंड दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट हो, एक सेल का पॉजिटिव एंड दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट हो, और उसी सेल का नेगेटिव उसी सेल के, उसी जो दूसरा सेल था जिसके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट था, पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो और नेगेटिव, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल, मतलब दोनों एंड कनेक्ट होने चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस में बताया था, दोनों एंड्स कनेक्ट होंगे तो दे आर इन सीरीज और पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर एक एंड कनेक्ट था जैसे अभी बताया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो समझ आया। ये इस सेल का ईएमएफ है E1, रेजिस्टेंस है R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E1 R1 E2। अब आपने इसका टोटल ईएमएफ निकालना है। इसका टोटल ईएमएफ निकालने के लिए देखो एक बार, लास्ट में इसका निकलेगा टोटल ईएमएफ। डेरिवेशन आपने करनी नहीं है, इक्विवेलेंट ईएमएफ पे आ जाओ, इसका अलग से निकाला नहीं गया होगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका ये है, देखो इसका अगर आपने इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, दो सेल है E1 R2, सच करो ना, हैंग हो गया। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, देखो E1 प्लस, दो सेल हैं तो ऐसा बनेगा, E1 फर्स्ट का ईएमएफ, सेकंड का इंटरनल रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई प्लस सेकंड का ईएमएफ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, फर्स्ट का। ईएमएफ अगर फर्स्ट का तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेकंड का।
अगर ईएमएफ सेकंड का तो इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट। आया समझ क्या? तो क्या बना अब E1 R2 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 प्लस, ये दो सेल हो तो पैरेलल में हो, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका। अब बात आती है कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। क्या निकालना हमने इक्विवेलेंट इंटरनल, वो वैसे निकालते हैं जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस का निकालते थे। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकलता था? 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में वैसे ही निकलता है जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में निकलता था, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये तो क्या हुआ इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो क्या है? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आया? कुछ बोलो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये सीरीज मिक्स्ड ग्रुपिंग हमने नहीं करनी, ये नहीं आएगी हमारे पास। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है आगे, मतलब किरचॉफ लॉ वाला टॉपिक है वो तो हमने करना है। इसके बाद का जो पुरानी बुक है ना उसमें तो ये चैप्टर अलग है, लेकिन जो नई बुक है उसमें इकट्ठा है।